मंदोदरी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अशोक वाटिका में जाकर माता सीता से मिलने वाली थी। वह धीरे धीरे अशोक वाटिका पहुंची। सीता माता वृक्ष की छाया में ध्यान मगन बैठी थी। उनकी आंखों में अड़िग विश्वास और मुख पर तेज झलक रहा था। मंदोदरी ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, माते, मैं रावण की पत्नी हूँ। बहुत बार चाहा कि आपसे मिलूं, पर आज मन ने कहा कि अब और मौन रहना अधर्म होगा। मैं आपके चरणों में बैठकर एक रहस्य प्रकट करना चाहती हूँ जो युगों युगों तक छिपा है। सीता धीरे से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय धर्म प्रिय है। तुम रावण की रानी हो, फिर भी इस अधर्म में कभी उसका साथ नहीं दिया। कहो, तुम्हारे हृदय पर कौन सा बोझ है? मंदोदरी कहती है, माता, यह संसार जानता है कि आप जनक नंदिनी हैं, परंतु एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि मैं ना कहूं तो मेरी अंतर आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। सत्य यह है कि आप केवल जनक नंदिनी नहीं, बल्कि रावण की पुत्री भी हैं। माता सीता आश्चर्यचकित होकर कहती है, मंदोदरी, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ। उन्हें ही मैंने पिता के रूप में पाया है। फिर यह कैसे संभव है कि मैं रावण की संतान हूँ? मंदोदरी कहती है, माता, यह सत्य है। जब आप जन्मी तब रावण ने ज्योतिषियों से आपका भाग्य जानना चाहा। उन्होंने बताया, यह कन्या ही एक दिन लंका के विनाश का कारण बनेगी। भयभीत होकर रावण ने आपको त्याग दिया और भूमि में दबवा दिया। उसी भूमि को हल चलाते समय जनक महाराज ने आपको पाया और अपनी पुत्री स्वीकार किया। माता सीता ने गंभीर स्वर में कहा, तो यह लीला भी उस प्रभु की ही है। रावण ने भयवश मुझे त्याग दिया, पर उसी त्याग ने मुझे जनक महाराज की पुत्री बना दिया। संसार यही जानता रहा कि मैं मिथिला की कन्या हूँ, परंतु आज यह रहस्य तेरे मुख से प्रकट हुआ। मंदोदरी कहती है, माता, जब से आपको अशोक वाटिका में देखा है, मेरा मन यही कहता है कि आप केवल मानव रूपी स्त्री नहीं, स्वयं शक्ति हो। आप रावण की पुत्री होते हुए भी उसकी विपत्ति का कारण है। यह ईश्वर की योजना है। माता सीता दृढ़ स्वर में बोली, मंदोदरी, सत्य चाहे कितना भी गुप्त क्यों न हो, समय आने पर प्रकट हो जाता है। पर यह रहस्य मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत है कि अधर्म चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, अतः धर्म की विजय होगी। मंदोदरी आंसू रोकते हुए, माता, रावण ने कभी आपके सत्य को नहीं जाना। वह समझ नहीं सका जिस कन्या को उसने त्यागा था, वही एक दिन उसकी मृत्यु का कारण होगी। यही विधाता का लेख है। सीता ने कहा, मंदोदरी, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम रावण की धर्मपत्नी हो, फिर भी सत्य की ओर झुकी हो। यह तेरा पुण्य है। मैं जानती हूँ कि तुम लंका के विनाश से भयभीत हो, परंतु यह युद्ध केवल विनाश नहीं, धर्म की स्थापना का है। मंदोदरी ने सीता का हाथ थाम लिया और बोली, माता, यह रहस्य मैंने कभी किसी से नहीं कहा। यदि यह संसार जान ले कि आप रावण की पुत्री हो, तो शायद इतिहास ही बदल जाए। परंतु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे यह बताइए कि इस रहस्य का क्या महत्व है? माता सीता गंभीर स्वर में कहती है, मंदोदरी, महत्व यह है, ईश्वर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जन्म किसी का भाग्य तय नहीं करता। मैं रावण की संतान होते हुए भी राम की धर्मपत्नी बनी, धर्म की प्रतीक बनी। यही संदेश है कि हर प्राणी अपने कर्म से महान बनता है, न कि केवल अपने जन्म से। दोनों स्त्रियां गहन मौन में डूब गई। मंदोदरी के हृदय में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या वह रहस्य कभी रावण को बताएगी? क्या यह आने वाले युद्ध में कोई भूमिका निभाएगा? सीता ने मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, मंदोदरी, यह तो केवल एक आरंभ है। इस रहस्य के पीछे और भी गढ़ बातें हैं, जिन्हें समय आने पर
मैं तुझे बताऊंगी। और इस प्रकार यह रहस्यमय संवाद अधूरा रहकर भी एक नए अध्याय की ओर संकेत करता है। मंदोदरी कहती है, माता, आपने सही कहा कि जन्म नहीं, कर्म ही मनुष्य का स्वरूप गढ़ता है। किंतु एक और रहस्य है जिसे मैंने छिपाया है। आज यदि आपको न बताऊं तो यह अधूरा रहेगा। माता सीता कहती, मंदोदरी, जो भी सत्य है वह मेरे सामने प्रकट करो। इस युद्ध का अंत केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, सत्य भी एक शस्त्र है। मंदोदरी कहती है, यह सत्य रावण से भी जुड़ा है। जब उसने आपको त्यागा, उसी क्षण आकाशवाणी हुई थी, जिस कन्या को तू त्याग रहा है वही तेरा अंत करेगी। रावण ने उस आकाशवाणी को गुप्त रखा, यहाँ तक कि मुझसे भी छुपा लिया। मैंने यह रहस्य तभी जाना जब वह भयभीत होकर रातों को अशांति में करवटें बदलता था। माता सीता कहती है, तो यह विधाता का विधान है। रावण ने अपने ही भाग्य को जन्म के समय ठुकरा दिया। वह मुझे त्याग कर सोचता था कि अपने भाग्य से बच जाएगा, पर भाग्य से कौन बच सकता है। मंदोदरी कहती है, माता, और भी रहस्य है। रावण केवल बल से नहीं, वरदानों से भी सुरक्षित है। देवताओं के वरदान से उसे अजय बनाए रखने की ताकत मिली है, परंतु मैंने एक दिन महर्षि का वचन सुना था, उसका अंत केवल उसी के द्वारा होगा जिसके लिए वह सबसे अधिक अहंकार से भरा है। मुझे लगता है आप ही उस सत्य की कुंजी हो। माता सीता कहती है, मंदोदरी, रावण का सबसे बड़ा अहंकार यही है कि उसने मुझे अपनी शक्ति से बांध रखा है, परंतु यह बंधन केवल बाहरी है। मन, आत्मा और सत्य को कोई बांध ही नहीं सकता, यही उसका विनाश होगा। मंदोदरी कहती है, माता, मैं भयभीत हूँ। यदि यह रहस्य कभी रावण को पता चला कि आप उसकी त्यागी हुई पुत्री हो, उसके विनाश का कारण हो, तो वह और अधिक क्रूर होगा। माता सीता कहती है, मंदोदरी, तुम धर्म प्रिय हो, सत्य से मत डरो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। रावण का क्रोध उसके अंत का मार्ग बनेगा। मंदोदरी कहती है, एक और बात है माता, इस लंका में केवल मैं ही नहीं, विभीषण भी आपके सत्य को जानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, यह युद्ध केवल राम और रावण का नहीं, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक क्षण है। विभीषण जानता है कि आपका अस्तित्व ही विजय का कारण बनेगा। सीता कहती है, विभीषण सत्य की ओर है। वह जानता है कि जब अधर्म का भार बढ़ जाता है तो ईश्वर स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। राम उसी सत्य के प्रतीक है। मंदोदरी कहती है, माता, यह रहस्य और भी अधिक गहरा है। एक दिन रावण ने मुझसे कहा था, यदि सीता मुझे स्वेच्छा से स्वीकार कर ले तो वह समस्त संसार पर विजय पा लेगा, परंतु मुझे प्रतीत होता है कि यही उसका भ्रम है। आप उसकी पुत्री होकर भी राम की संगिनी है, यह द्वंद्व ही उसका अंत है। माता सीता कहती है, हाँ मंदोदरी, यही सत्य है। रावण का मोह, उसकी अभिलाषा और उसका अभिमान ही उसे मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। यह रहस्य न केवल उसके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक शिक्षा है कि अधर्म कितना भी बलवान हो, अंत में धर्म की विजय होती है। मंदोदरी कहती है, माता, आपने जो रहस्य मुझे बताया उसने मेरे मन को और भी अधिक विचलित कर दिया है। यदि यह सब विधाता का विधान है तो क्या आगे आप जीवन में ऐसे ही रहस्यों की परतें खोलती रहेंगी। माता सीता कहती है, मंदोदरी, यह केवल वर्तमान का रहस्य नहीं है, भविष्य भी अनेक रहस्यों से भरा है। यह युद्ध समाप्त होगा, श्री राम अधर्म का नाश करेंगे, परंतु मेरे जीवन की अगली यात्रा और भी अधिक कठिन होगी। मंदोदरी कहती है, माता, आप श्री राम के साथ उन्हें अयोध्या लौटेंगे तब तो सुखद होगा, फिर भी आपके शब्दों में दुख का आभास क्यों। माता सीता कहती है, क्योंकि मेरे जीवन का मार्ग केवल सुख से नहीं, त्याग और परीक्षा से भरा हुआ है। अयोध्या लौटने के बाद भी संसार मुझे
शंका की दृष्टि से देखेगा। मेरा हृदय पवित्र होगा, किंतु समाज की दृष्टि अपवित्रता का प्रश्न उठाएगी। यही मेरी अगली अग्नि परीक्षा होगी। मंदोदरी कहती है, माता, क्या धर्म की इतनी बड़ी रक्षक को भी समाज के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा? यह तो अन्याय है। माता सीता कहती है, मंदोदरी, यह संसार का स्वभाव है। जो स्त्री धर्म का प्रतीक बनती है, उसी पर सबसे अधिक शंका डाली जाती है। परंतु यह भी ईश्वर की लीला है। मेरी अग्नि परीक्षा केवल मुझे शुद्ध सिद्ध करने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह संसार को यह दिखाने के लिए होगी कि धर्म कभी कुलसित नहीं हो सकता। मंदोदरी कहती है, माता, क्या यही आपके जीवन का अंतिम संघर्ष होगा? माता सीता कहती है, नहीं मंदोदरी, भविष्य में एक और समय आएगा जब मुझे वनवास मिलेगा। गर्भवती होते हुए भी मुझे वन में छोड़ दिया जाएगा, परंतु वही समय मेरे लिए सबसे बड़ा तप होगा। उस तप से मेरे पुत्र लव और कुश का जन्म होगा, जो श्री राम की ही छवि बनकर धर्म की रक्षा करेंगे। मंदोदरी कहती है, माता, आपके जीवन में तो प्रत्येक क्षण अग्नि और तपस्या से भरा हुआ है। क्या आपको कभी विश्राम मिलेगा? माता सीता कहती है, मेरा अंतिम विश्राम धरती माँ की गोद में होगा। जब समय आएगा, मैं स्वयं भूमि में समा जाऊंगी। जैसे भूमि ने मुझे जन्म दिया, वैसे ही अंततः वही मुझे अपने आंचल में समेट लेगी। यही मेरा अंतिम रहस्य है। मंदोदरी कहती है, माता, आपके वचनों ने मेरा हृदय हिला दिया है। आप तो केवल श्री राम की संगनी नहीं, युगों युगों की शक्ति है। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म और तप का प्रतीक है। माता सीता कहती है, मंदोदरी, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम रावण की पत्नी होकर भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यह रहस्य केवल तुम जानती हो। स्मरण रखना।